हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। ठीक है, हमारी आज की क्लास है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, I का होता है इंटरनेशनल, U का होता है यूनियन, P का होता है प्योर, A का होता है अप्लाइड, C का होता है केमिस्ट्री। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, समझ आई यहाँ तक आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं फिर उसके रूट वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन होता है, एक कार्बन होता है तो वहाँ पे क्या लगती है, रूट वर्ड मेथ लगती है। दो कार्बन होता है तो वहाँ पे रूट वर्ड क्या लगता है, एथ लगता है। तीन कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है। चार कार्बन के लिए ब्यूट लगता है। पांच कार्बन के लिए पेंट लगता है। छह कार्बन के लिए हेक्स लगता है। सात कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, हेफ्ट। एंड आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। नौ कार्बन के लिए नॉन। एंड 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, डेक लगता है। मेनली हमें 10 कार्बन तक ही पूछता है, बाकी उसके आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2। तो दो कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या लगता है, एथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एथ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन। यहाँ पे देखिए C सिंगल बॉन्ड C हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। तो एल्केन के लिए जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्केन के लिए जो प्राइमरी सफिक्स होता है हमारा क्या होता है, एन होता है। हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है वो हम लिख देंगे इधर से। उसके बाद लास्ट में जो हमारी प्राइमरी सफिक्स होती है वो हम लिख देंगे एन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। 2 के लिए हमें रूट वर्ड क्या लगानी है, एथ लगानी है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एथ लगा दिया। बाकी हमारी प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगानी है, एन लगानी है। तो हमारी IUPAC नेम क्या हो गया, एथेन। ठीक है गाइस, तो सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 and 3। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 के लिए हमें रूट वर्ड क्या लगानी है, प्रोप लगानी है। तो हमने यहाँ पे लगाया प्रोप। इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगानी है, एन लगानी है। तो हमारा इसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे थर्ड क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ओपन चेन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 and 5। ठीक है, एंड सारे में कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, एंड हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एंड यहाँ पे एक हमने ब्रांचिंग लगाया हुआ है CH3। ठीक है, तो अगर हमने ब्रांचिंग यहाँ पे लगाया हुआ है तो हम देखेंगे हमें नंबरिंग किस साइड से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। ठीक है, हमारी लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज़्यादा किस तरफ बन रही होती है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन हो रहा है। अगर इस तरफ से देखें 1 2 3, इधर से 3 ही कार्बन हो रहा है। तो हमें किधर से लेनी है, जिधर से सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलती है तो हमें सीधे ही ले लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो एंड हम जब नॉर्म लिखेंगे इसका तो देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो ये ब्रांच है CH3 का वो किस तरफ से सबसे पहले पड़ता है। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। इधर से अगर नॉर्म करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ रहा है। यानी कि हमें किस साइड से करनी है, इसी साइड से। 1 2 इधर दूसरे पोजीशन पे आ रहा है तो हम इधर से ही करेंगे। दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, 2। एंड ये जो यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है CH3 इसको बोलते हैं मेथिल। ठीक है,
तो हम इसका नाम लिख देंगे। जहाँ यहाँ पे 2 है तो उसके बीच में हम यहाँ क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे एंड इसका नाम लिखेंगे मेथिल एंड बीच में हमें कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। जब ये सारी कितने कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन। हमें यहाँ पे मेथिल के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, एकदम से पास में लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन। ठीक है गाइस। एंड हमारा 5वां एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। हमने यहाँ पे 2 ब्रांच लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ब्रांच लगा दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ब्रांचिंग है किस साइड से इसका पोजीशन जो है लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है या फिर पोजीशन किस किस नंबर पे है, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 तीसरे पे आ रही है तो हम लॉन्गेस्ट चेन यही सिलेक्ट करते हैं, ये सीधा सीधा। ठीक है, तो इधर से अगर चलेंगे तो 1 2, इधर भी दूसरे पोजीशन पे हमारी ब्रांचिंग हो रही है एंड इधर भी दूसरे पोजीशन पे हो रही है, तो हम इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी ब्रांच है, 1 एंड 2, 2 है तो किस किस पोजीशन पे है, दूसरे पे है और चौथे पे है, तो हम कॉमा करके लिखेंगे 2,4। इसके बाद डैश लगाएंगे। कितनी मेथिल है, 2, 1 एंड 2, तो क्या है डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। बाकी प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगी, एन, यानी कि 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। हमारा इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आई। अगर कहीं समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।